मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान इजराइल यूएसए वॉर अब एक नए डेंजरस फेज में एंटर कर चुका है। सिर्फ पिछले 24 घंटों में कुछ ऐसे डेवलपमेंट हुए हैं जो इस कॉन्फ्लिक्ट को एक रीजनल वॉर में बना सकते हैं। इजराइल ने तेहरान के अंदर ऑयल स्टोरेज रिफाइनरी पर स्ट्राइक की। ईरान ने रेटिलेशन में मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च किए। गल्फ कंट्रीज में एक्सप्लोजन्स और इंटरसेप्शन रिपोर्ट हुए और रीजनल यूएस मिलिट्री बेस भी टारगेट बने। एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग ये वॉर अब दो कंट्रीज के बीच का कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहा, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। सबसे ड्रामेटिक है डेवलपमेंट हुआ है ईरान के कैपिटल तेहरान में। इजराइल स्ट्राइक ने तेहरान के एक ऑयल स्टोरेज फैसिलिटी और रिफाइनरी कॉम्प्लेक्स को टारगेट किया। अटैक के बाद मैसिव फ्लेम्स और ब्लैक स्मोक स्काई लाइन में दिखाई दी, जो माइल्स दूर तक विजिबल था। एसोसिएटेड प्रेस फुटेज के अकॉर्डिंग ये वॉर के दौरान पहली बार है जो एक सिविल इंडस्ट्री एनर्जी फैसिलिटी को टारगेट किया गया। इजराइल लीडरशिप ने कहा कि इस वॉर की नेक्स्ट फेज मैनी सरप्राइज लेकर आएगा। स्ट्रेटेजिकली देखा जाए तो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर स्ट्राइक का मतलब है ईरान की फ्यूल सप्लाई डिस्टर्ब करना, मिलिट्री लॉजिस्टिक को स्लो करना और इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट करना। अल जजीरा के कॉरेस्पोंडेंट के मुताबिक तेहरान पर रिसेंट स्ट्राइक्स पहली बार से ज़्यादा इंटेंस थे। एक्सप्लोजन्स के बाद सिटी के मल्टीपल एरियाज में स्मोक कलम और शॉक वेव्स फील हुए। रिपोर्ट्स के मुताबिक स्ट्राइक टारगेट कर रहे थे मिसाइल लॉन्च इंफ्रास्ट्रक्चर, मिलिट्री कमांड सेंटर्स और स्ट्रेटेजिक लॉजिस्टिक हब्स। बॉम्बार्डमेंट इतना पावरफुल था कि कुछ रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स और पेट्रोल स्टेशन भी इंपैक्ट हुए। इसराइल के अटैक के बाद ईरान ने भी रिटेलिएशन स्टार्ट कर दिया। ईरान के 100 ऑफ ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए जो टारगेट कर रहे थे इजरायली सिटीज़, यूएस मिलिट्री इंस्टॉलेशंस और गल्फ रीजन के स्ट्रेटेजिक बेसेस। वॉर के सिर्फ एक वीक में ही ईरान और इजराइल के बीच लार्ज स्केल मिसाइल्स एक्सचेंज हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ईरान ने रीजनल बेसेस और एलाइसेस को भी हिट करने की स्ट्रेटजी अडॉप्ट की है। सिचुएशंस और भी डेंजर तब हो गई जब गल्फ रीजन भी अटैक का टारगेट बन गया। ईरान के रेटिलेशन स्ट्राइक्स के दौरान कतर में एक्सप्लोजन रिपोर्ट हुए, बहरीन में ड्रोन स्ट्राइक हुआ और सऊदी अरेबिया ने मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए। इन कंट्रीज में यूएस मिलिट्री बेसेस मौजूद है, इसलिए वो कॉन्फ्लिक्ट का बीच में आ गए। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी ऑफिशियली वार्निंग दी है कि कंट्री रीजनल थ्रेट्स का सामना करने के लिए रेडी है। ईरान के लीडर्स ने भी स्टेटमेंट दिया है कि अगर नेबरिंग कंट्रीज से अटैक लॉन्च हुए तो ईरान उन्हें टारगेट करेगा, यानी गल्फ रीजन अब एक पोटेंशियल बैटलफील्ड बन सकता है। वॉर का ह्यूमन कॉस्ट भी रैपिडली बढ़ रहा है। लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान में 1200 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। कई सिटीज़ में इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ है और सिविलियन एरियाज भी इम्पैक्ट हुए हैं। UNICEF के अकॉर्डिंग डेड विक्टिम में डजन्स ऑफ चिल्ड्रंस भी इंक्लूड है। ईरान का क्लेम है कि स्ट्राइक्स में स्कूल, हॉस्पिटल, कल्चरल साइट्स भी डैमेज हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक तेहरान ग्रैंड बाजार एरिया, आज़ादी स्टेडियम और मल्टीपल पब्लिक बिल्डिंग्स भी अटैक से अफेक्टेड हुए। ये वॉर अब सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं बल्कि अर्बन वॉरफेयर सिनेरियो बन रहा है। ईरान और मिडिल ईस्ट ग्लोबल ऑयल सप्लाई के सेंटर में है और अगर ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर अटैक बढ़ता है तो ग्लोबल फ्यूल प्राइसेस इंक्रीज होंगे, शिप रूट्स का डिस्टर्ब होंगे और वर्ल्ड इकोनॉमी पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। एनर्जी एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि एस्केलेशन से ऑयल मार्केट एक्सट्रीमली वायोलेट कर सकता है। और अगर हम पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एनालाइज करें तो 3 मेजर स्ट्रेटेजी नज़र आती है। इजराइल और यूएस स्ट्रेटेजी, ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करना, मिसाइल लॉन्च साइट्स एलिमिनेट करना और तेहरान पर प्रेशर क्रिएट करना। ईरान की स्ट्रेटजी है ड्रोन वॉरफेयर, रीजनल एस्केलेशंस और यूएस बेसेस को वर्नेबल बनाना। इसलिए एनालिस्ट वार्न कर रहे हैं कि ये वॉर मल्टी कंट्री रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बन सकता है। लास्ट 24 आवर की डेवलपमेंट एक बात क्लियर कर देती है कि ये वॉर अब सिर्फ ईरान वर्सेस इजराइल नहीं रहा। इसमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं यूनाइटेड स्टेट, गल्फ कंट्रीज और रीजनल प्रॉक्सी ग्रुप्स। और अगर एक्सक्लेशन इसी स्पीड से बढ़ता रहा तो मिडिल ईस्ट एक और मेजर रीजनल वॉर के एक एज पर खड़ा हो सकता है। और जब मिडिल ईस्ट में वॉर होता है तो उसका इम्पैक्ट सिर्फ एक रीजन तक लिमिटेड नहीं रहता, उसका इम्पैक्ट ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स, ऑयल मार्केट्स और वर्ल्ड इकोनॉमी पर भी पड़ता है। आज के एपिसोड में इतना ही। कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। जय हिंद।